Morning, number one, Red FM. Morning, number one. आज का मंडे वाला दिन आपके लिए मंडे मोटिवेशनल लेकर आने वाला हूँ आरजे सारेंगे भाई सुबह हिट्स 91.9 रेड एफएम पर। गुड मॉर्निंग आपको बोल रहा हूँ एंड सच में जम्मू वालों के लिए बहुत बढ़िया बात है और मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में है दीपक मनचंदा, स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर, सिंप्लिसिटी इन स्पिरिचुअलिटी। कैसे वो लेकर आते हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल स्पीकर। वेलकम टू स्टूडियो सर। थैंक यू वेरी मच सारंग और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते। एंड आपको मैं बता दूं कि इनकी एक वीडियो जो इन्होंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी भगवत गीता की, अपने हिसाब से इन्होंने स्टोरी टेलिंग की थी, 50 मिलियन व्यूज। सो अमेजिंग। जम्मू के हैं भाई, जम्मू दे रोन वाले हैं। सर हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड सिंस 2012 आप बता रहे थे, हाउ दिस स्टार्टेड? जर्नी तो ये शुरू से ही है, जब से हम पैदा होते हैं तभी से जर्नी चालू है जी। और एक जीवन जो है इसको मैं स्पिरिचुअल जर्नी बोलता हूँ। लेकिन सारंग इसमें 3 वक्त ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो किसी भी को भी मालूम नहीं होते। एक उसके पैदा होना, एक उसका मरना और एक उसका जागृत होना। जी। तो ज़िंदगी में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आदमी एक ज़िंदगी के अंदर जागृत हो जाए। ये जागृत आदमी होता है अपने कर्मों के हिसाब से, माता पिता के प्रताप से, कई बार अपनी इंक्लिनेशन से। लेकिन बहुत हद तक जो 90% लोग जागृत होते हैं इस दुनिया में, वो तब जागृत होते हैं जब वो अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाते, जब वो फाइनेंशियली, मेडिकली कहीं ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ से वापस निकलना मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी वैसे भी एक सांप सीढ़ी का खेल है और कई बार ऐसे सांप हमें काट जाते हैं जिनसे हमारा कंफर्ट जोन टूट जाता है। भला वो किसी भी किस्म का कंफर्ट जोन हो, और जब वो कंफर्ट जोन टूटता है तो आदमी उतनी समझ नहीं होती उसे कि उसमें से बाहर कैसे निकला जा सके। कुछ लोग तो एज ए दे डाई एज ए अननोन सोल्जर और वापस कभी उभर ही नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, जिन्हें भगवान चैतन्य कर देता है कि तुम्हारे पास कुछ और भी सुपीरियर चॉइसेस हैं जिससे तुम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो। और वो बदलाव की कहानी भी हमें नहीं मालूम होती कि किस दिन शुरू होनी है, लेकिन जिस दिन वो शुरू होती है वो अंत उसी पे होएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी के मायने पता लग जाएंगे। आपकी मुक्ति ज़रूर इस संसार से हो जाएगी। जो आपने करना है वो आप करके ज़रूर जाओगे। कोई भी आदमी जाते हुए ये नहीं पूछेगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे किसने बनाया है और मेरा क्या काम था। और ये सारी की सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं ना तो दीपक मनचंदा जी से आपको बात करनी पड़ेगी और वो मेरे साथ मेरे स्टूडियो में ऐसे ही बने रहेंगे। बहुत सारी बातें होने वाली हैं, साथ ही साथ अवेकनिंग, एनलाइटमेंट एंड सैल्वेशन के बारे में सर से बात करेंगे। बस थोड़ी देर में छोटी सी एड ब्रेक के बाद गाने आ रहे हैं जबरदस्त आपके लिए। सुपर हिट्स 91.9 रेड एफएम बजाते रहो। Morning, number one, Red FM. Morning, number one. आज का मंडे आपके लिए मोटिवेशन देने वाला है क्योंकि मेरे साथ हैं दीपक मनचंदा, स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर, सुपर हिट्स 91.9 रेड एफएम पर। सारंग गुड मॉर्निंग कह रहा है। एंड सर आपकी एक वीडियो है जिसे 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। भगवत गीता की आपने एक स्टोरी टेलिंग की, इसके बारे में जानना चाहते हैं। 2005 की बात है। मेरी बेटी एक दिन एक फ्लायर लेके आई जिसपे सब रिलीजन के फेस्टिवल्स और उनकी बुक्स मेंशन थी। तो उसने मेरे को ऐसे ही एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि हमारी किताब कौन सी है? अगर हम हिंदू हैं तो हमारी किताब कौन सी है? रामायण, वेद, पुराण, क्या पढ़ना पड़ेगा जिससे हमें हमारे हिंदू धर्म के बारे में पता लगेगा? तो मैंने उसको ये बोला कि सबसे ज़रूरी ये है कि आप भगवत गीता पढ़ो। अब ये चीज़ जब मैंने आइडेंटिफाई कर ली तो मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं उसको समझाऊं कैसे, क्योंकि भगवत गीता के 18 चैप्टर हैं, 700 वर्सेस हैं और अगर एक इंसान ने एक बार या 2 बार में पढ़ने की उसको कोशिश करे तो उसको समझ नहीं आएगी जब तक वो उतना चैतन्य नहीं हो कि उसे भगवत गीता के अक्षर समझ आ रहे हैं। सो मेरे लिए एक चैलेंज हो गया कि क्या मैं अपनी बेटी को जो 8 या 9 साल की है उसको भगवत गीता समझा सकता हूँ। तो मैंने भगवत गीता के कुछ 700 में से कोई तकरीबन 400 वर्सेस लेके एक 12 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें 4 मेन योगास जो भगवत गीता से थे वो उनको कवर किया। पहला योग है सांख्या। सो जो आदमी भगवत गीता पढ़ता है, जो पहला पेज उठाता है, उसको ये समझ आ जाती है कि हम सब आत्माएं हैं और ये ज़िंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। ये पहला एक आपको स्ट्राइक करता है। मतलब एक बुक आप खोलते हो और आपको ये बुक बोलती है कि आप एक आत्मा हो और आपकी ये ज़िंदगी एक टेस्ट है। तो इट्स लाइक ए माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट, बट दिस इज़ कॉल्ड एज सांख्या योग। और उसके बाद भगवत गीता समझाती है कि ये ज़िंदगी कैसे एक टेस्ट है,
कौन से 4 गेट हैं, जो मेन 4 गेट हैं जो आपको ज़िंदगी में समझने हैं, और उनका नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सो धर्म वो है जो आपका दिल कहता है, जिससे आपका करते हुए आपका दिल नहीं काम पे, वो सब धर्म है। किसी की सेवा करनी, किसी के लिए अच्छा करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, यही हमारा धर्म है इंसान का या आत्मा का। दूसरा है अर्थ, कि जब तक आप इस ज़िंदगी में रह रहे हो आप अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करो, अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करो, उसको बोलते हैं मीनिंग ऑफ द लाइफ। सो फर्स्ट इज़ द धर्मा, सेकेंड पिलर ऑफ लाइफ इज़ अर्थ वेयर यू हैव टू फाइंड आउट, एंड थर्ड इज़ द calm, that while you are living you need to control some of your emotions, and those are 6 emotions: anger, ego, greed, pride, lust and jealousy. In case if you could control these 6 emotions while you are taking the decision, your test will not go bad. And the last one is the moksha. Once you achieve these 3, then the 4th gate and the last gate is moksha, या मुक्ति का द्वार, कि अब इंसान को वापस आत्मा को वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 गेट हो गए, अब अगले रास्ते पे निकलो, और अगला जो स्टेशन है वो शायद इस स्टेशन से बहुत खूबसूरत होएगा। अगर ये इतना खूबसूरत है तो जिसको हम भगवान की दुनिया बोलते हैं वो कितनी खूबसूरत होगी, ज़रा सिर्फ इमेजिन करके, आंखें बंद करके सिर्फ एक बार सोचने की कोशिश करो। तो भगवद गीता ये समझाती है कि इस ट्रांजिशन में, ये जो अर्दली ट्रांजिशन है जिसको हमने 5 तत्वों के साथ एक्सपीरियंस करना है, अपनी 5 इंद्रियों के साथ, जैसे ही ये ख़त्म होगा, अगला पड़ाव जो है उसमें आपकी ये 5 इंद्रियाँ नहीं काम आएंगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा वो इससे शायद 1000 गुना से भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। क्या बात है, मेरा तो सच में बोलने का मन नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था आप बोलते जाएं और जितनी बातें हम इनकलकेट कर सकें बस वो सारी की सारी बातें इनकलकेट कर लें। लेकिन आप कहीं मत जाएं, दीपक जी के साथ ऐसे ही मैं बात करता रहूंगा। नेक्स्ट जो बात होने वाली है माइंडफुलनेस पर होगी। स्टे ट्यून, बजाते रहो। Morning, number one, Red FM. Morning number one. सिंप्लिसिटी इन स्पिरिचुअलिटी, यही जान रहे हैं आज हम दीपक मनचंदा जी से, स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर, सुपर हिट्स 91.9 रेड एफएम पर। मेरा नाम आरजे सारंग है। भगवद गीता के बारे में आपने बात की, हम कैसे पहचाने और हम अपनी कहानी कैसे लिख सकते हैं भगवद गीता के थ्रू? कोई भी आदमी अपनी कहानी लिख सकता है जैसी वो चाहता हो। अगर आज आप सक्सेसफुल, हैप्पी और पीसफुल हो तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपकी अपनी चॉइसेस की वजह से हुआ है, आपके अपने कॉन्शियस डिसीजन की वजह से हुआ है। और अगर आप आज दुखी हो या आपके पास वो नहीं है जो नहीं है, उसकी वजह भी आपके अपने कर्म हैं, आपकी अपनी चॉइसेस हैं। तो 90% हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ज़िंदगी की, उसके लिए हमारी विजडम होती है। यू मस्ट हैव हर्ड द एक्सप्रेशन वी यूज ओनली 10% ऑफ द माइंड। वो 10% माइंड के पास 90% हमारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है। लेकिन कई बार वो जो 10% प्रॉब्लम है उनके लिए हमारे पास सोल्यूशन ख़त्म हो जाती है। और उन सॉल्यूशंस को या उन चॉइसेस को अपने भीतर से कैसे निकालना है। हमारे भीतर एक असीम लाइब्रेरी है जिसके अंदर इतनी नॉलेज है कि आपको एक ज़िंदगी क्या 1000 ज़िंदगी भी अगर आप उसमें लगा दो तो आप गोते ही खाते रहोगे और वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। सो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें फ़िल्टर करनी पड़ेंगी और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। जब आपका माइंड फुली अवेलेबल हो किसी एक चीज़ के लिए, आप खुद सोचो, आपने वो एक्सप्रेशन देखी हुई है, करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो सुजान। अगर एक बेवकूफ़ आदमी अगर वाइज बन सकता है अगर बार बार करके, इसका मतलब उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है। अगर आप भी अपना ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे केंद्रित कर दो तो आप उस काम में जीनियस बन जाओगे। ज़िंदगी में कितने भी जीनियस आप देख लो, किसी की भी जीवनी उठा के देख लो, आपको हमेशा लगेगा कि उनमें किसी चीज़ की कमी थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेहतरी थी वो सिर्फ एक ही जगह पे थी, बाकी सब जगह मामला गोल हो गया और वो बैलेंस नहीं कर पाए। इसलिए ज़्यादातर जीनियस अकेले मरते हैं, उनके आसपास कोई नहीं होता और जो भी उनका है उनका आगे प्रोग्रेस करने के लिए नहीं रहता। तो जब आप ये माइंडफुल हो जाते हैं, आपको समझ आ जाती है कि बीइंग जीनियस और बीइंग वाइज is important for us so that we can change our life first and then show it to the other people how to make the change in their life. अगर आप उसको contribute कर सकते हो तो you have played your role. So mindfulness is when mindfully available, understanding that there are 60,000 thoughts in the whole day which comes automatically. There are 3,000 thoughts in an hour and you can check it on the net also through the the medical science. These are verified facts. So अगर 3,000 thought आपको एक घंटे में आ रही हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में कितना ही सोच लोगे? खाक।
सो सबसे बेहतर ये है कि आप अपनी माइंड को एक जगह पे केंद्रित कर दो। मैं आपको एक आसान सा तरीका समझा रहा हूँ। आपने गुलेल देखी होगी, अपनी 2 उंगलियों के साथ जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और आपकी मिडिल फिंगर है उसको आप अपनी आईज पे रख दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता ब्रीथ कीजिए। और अब आपने फोकस आपकी ब्रेथ के ऊपर विद द क्लोज्ड आइज, जैसे अगर आपने अपनी आईलिड्स के ऊपर दोनों उनको रख लिया हुआ है तो आपने देखा होगा कि आपका ये जो ग्रूव है वी, जिस जहाँ पे आपका हिंज है 2 फिंगर्स का, वो आपके नोज़ के नीचे आ जाता है। जब अंदर हवा जा रही है आपको कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं, पर जैसे ही वो नोज़ से आपकी हवा बाहर आ रही है आप उसको इस वी ग्रूव के ऊपर फेंक दें। एक ही जगह पे उसको आप ट्विस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो ब्रेथ कमिंग आउट फ्रॉम योर नोज फॉल्स ऑन द सेम स्पॉट इन दैट वी और ग्रूव ऑफ द 2 fingers. Just do it for about 1.5 minutes, and I challenge you that you will filter almost 90% of your thoughts, because I am forcing you right now to focus on your breath while it is coming out, falling in the groove. Just do it and prove yourself that you could be mindful. क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है और ऐसी बातें होती रहेंगी। आप कहीं मत जाएं, बजाते रहो। Morning, number one, Red FM. Morning number one. स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर दीपक मनचंदा जी आरजे सारंग के साथ हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो पर। आंसर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर मैं चाहता हूं परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना, तो मैं किस तरह से अपने आप को जोड़ सकता हूं? किसी के लिए भी पहला तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी के थ्रू भगवान तक पहुंच सकते हो। Okay. आप अपनी बॉडी को उन्हीं कर्मों में यूज करो जो भगवान के कर्म हैं, जिनको हम अकर्म बोलते हैं। जी। किसी की सेवा करनी, किसी को अपने हिस्से का किसी और को देना, ये सब चीज़ें हमारे को कर्म योग की तरफ लेके जाती है। योग का मतलब है यूनिटी विद गॉड। Okay. और अगर आप बॉडी के द्वारा किए हुए कर्मों के साथ भगवान को पाना चाहते हो तो ऐसे ही कर्मों में अपने आप को लगा दो जो भगवान के हो। दूसरा है, आप भगवान को दिल से पा सकते हो। परमात्मा को दिल की गहराइयों से पाने को भक्ति योग बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु, इस मीरा, ये सब उन चीज़ों की एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरा, आप भगवान को अपने दिमाग के साथ पा सकते हो, आप उसके साथ संधि लगा सकते हो, आप उसके साथ योग लगा सकते हो। और ऐसे जो योग को हम लोग जनना योग या नॉलेज योग को बोलते हैं। इसको हम लोग राजा योग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं भगवान तक मिलने के लिए या भगवान से मिलने के लिए। सो ये 3 आसान तरीके हैं। और दिस इज कॉल्ड आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस। नो, दिस इज कॉल्ड एज योगा, यूनिटी विद गॉड। और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी एक प्रोग्रेसिव स्किल है कि आप अपनी इमोशंस को कैसे काम रख सकते हो। हाँ। देखो, हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई है। कोई भी ऐसी थॉट जो डिसरप्टिव होगी, अगर आप उसको पॉन्ड में फेंकोगे तो पॉन्ड तो बहुत स्टेबल है, जैसे ही वो थॉट गिरती है वो एक स्टोन की तरह रिपल फैक्टर्स क्रिएट कर देती है। ये जो थॉट है ये आपको इधर डिप्रेशन में लेके जाएगी या एंग्जाइटी में लेके जाएगी। अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे और उसको बदलने की कोशिश करोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे। और अगर आप फ्यूचर में, जो कि आपके लिए अनजाना है और अभी होना है, उसके बारे में सोचोगे तो आपको एंग्जाइटी होगी। दोनों ही सूरतों में अपने आप को बराबर करने के लिए, क्योंकि अगर आप भागते हुए खाना नहीं खा सकते तो जब आपकी इमोशंस भाग रही हो तो आप कोई डिसीजन अच्छा भी नहीं ले सकते। तो आपको काम कैसे करना है अपनी उस इमोशंस को, ताकि आपका डिसीजन रॉन्ग नहीं हो, ज़िंदगी में आपको रिग्रेट नहीं हो, उस इंटेलिजेंस को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो आप कंफर्टेबली क्या करें, जब भी आपको ऐसी परेशानी हो तो आप पानी पिए। अगर पानी उबल रहा है, मान लीजिए आपने एक गैस के ऊपर, ओवन के ऊपर आपने पानी का वो रख दिया, तो अगर वो उबल रहा है तो उसको ठंडा कैसे करेंगे? 2 गिलास पानी डाल दो तो ठंडा हो जाएगा। और अगर पानी का लेवल नीचे चला गया है और अगर आपने ऊपर उसको अपब्रिंग करना होगा तब भी आपको पानी ही पीना पड़ेगा। सो वाटर के साथ, वाटर इज़ अ रेमेडी टू हैव सम काइंड ऑफ ए कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज दैट इन केस इफ यू आर फीलिंग एंक्शियस, स्टार्ट ब्रीदिंग थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रल।
आपने प्राणायाम अनुलोम विलोम का नाम सुना होगा। सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल के साथ आप कंटिन्यूसली ब्रीथ करो और लेस देन ए मिनट, आप देखोगे कि आपकी बॉडी जो है वो शांत हो जाएगी। और अगर आपको कभी डिप्रेशन हो रहा हो और आपने थोड़ी सी अपनी बॉडी को पैपअप करना होगा, तो आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल से उसको ब्रीथ करो और मुंह के थ्रू आप उसको निकाल दो। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं पानी के थ्रू, आपकी ब्रेथ के थ्रू, जिससे आप माइंडफुल और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों हो सकते हो। क्या बात है भाई, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन रेडियो से अभी टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। बट मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा एंड दीपक जी भी आपके साथ ऐसे बने रहेंगे, क्योंकि हम थोड़ी देर में फेसबुक लाइव जाने वाले हैं। कुछ सवाल हैं फटाफट से आप पूछ सकते हैं। आरजे सारंग मेरा फेसबुक पेज है, फटाफट से वहां पहुंच जाएं। सर थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और इतनी अब मैं सच में माइंडफुलनेस और आपकी स्पिरिट को टच करने वाली बातें आपने की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सारंग। बोलने वाले से ज़्यादा पूछने वाले का वो उत्तरदायित्व ज़्यादा रहता है। मुझे लगता है कि अब जो क्वेश्चन आपने पूछे उससे अगर किसी का भी भला होता हो तो आज हमारा वक्त भगवान ने अप्रिशिएट कर दिया। क्या बात है। आप कहीं नहीं जाएं, बजाते रहो।